जिस तरह से अभी बसंत ने जिक्र किया है कि डिलिमिटेशन को लेकर आपने काम किया है, और दूसरा आई युवा, मैं इसका एक विजन सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि ये क्या है, किस रोडमैप पर आप काम करते हैं। नमस्कार। देखिए, मेरी संस्था जो आई युवा है, हम लोग काम करते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स। जैसे कहा जाता है कि देश में युवा की संख्या बहुत ज्यादा है, युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की तो वहां वो नदारद है, उसकी संख्या नहीं होती है, उसकी केवल बातें होती हैं। अभी देखते हैं कि अब बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ी जाती है कि युवाओं को लेकर के, लेकिन प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो उसको साइड कर दिया जाता है। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं कि अगर देश युवा है तो नेतृत्व युवा क्यों नहीं होता है। हम पूरे विश्व से तुलना अपनी करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति इतनी दबी कुचली से दिखती है कि युवा वहां कहीं नहीं दिखाई देता है। युवा एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है कि जो चुनाव के रैलियों में दिखाई देता है, पार्टियों के बैनरों को ढूंढते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब संसद और विधानसभाओं की आप तस्वीर देखते हैं तो वहां वो दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग इसी पे काम करते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर देश को हमको आगे बढ़ाना है तो युवा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वही देश का भविष्य है और वो बेहतर भविष्य बनाने में जो अपनी क्षमताओं का उपयोग करेगा उसी से देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी संस्था काम करती है। और डिलिमिटेशन को लेकर रुद्र प्रताप जी, जब हम बात करते हैं, चाहे बात देश की राजनीति को एक दिशा देने को लेकर हो या फिर महिला आरक्षण को लेकर हो, तो इसकी क्या भूमिका सर आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो परिसीमन शब्द है डिलिमिटेशन, उसको लोग जानते ही नहीं हैं। जबकि लोकतंत्र की शुरुआत ही डिलिमिटेशन से होती है। जब आप इस देश का इतिहास देखेंगे कि जब हम 1947 में आजाद होते हैं और 2050 में हम अपना संविधान अपनाते हैं, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र हमारा स्थापित होता है 1952 में, क्योंकि लोकतंत्र में जो परिसीमन की परिभाषा है कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन तय करेगा कि इस देश के लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी। उसके बाद ही अपने देश में आम चुनाव हुए, लेकिन आज हम उसको भूल चुके हैं। हम जानते ही नहीं है कि परिसीमन क्या है और उसका मतलब क्या होता है। तो ये जो व्यवस्था है वो उस पर हम लोग काम करते हैं, और परिसीमन पिछले 50 सालों से अपने देश में नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 50 सालों से देश में परिसीमन नहीं हुआ और उसके बाद भी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारा मानना है, और इसमें इस समय हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो परिसीमन की सीमा है, जो इस पे परिसीमन पे रोक 50 साल की है, वो खत्म हो रही है अप्रैल 2026 में। तो अगर वो समय सीमा अगर बढ़ा दी जाती है तो सीधे पहुंच जाएगी 2051 तक। तो ये जो मुख्य मुद्दा है, क्योंकि अगर बिना परिसीमन के आप देश में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो बेईमानी है, क्योंकि बिना परिसीमन के लोकतंत्र होता ही नहीं है। जब मैंने क्या कहा कि जब देश की लोकतंत्र की शुरुआत ही परिसीमन से होती है और वो परिसीमन ही नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र की बात कहां करी जाएगी। तो मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि परिसीमन बहुत जरूरी है और इसको अब नहीं टाला जाना चाहिए। अभी जैसे अभी हम लोग एनसीआर की बात कर रहे हैं, और अभी सुनील शर्मा जी थे, मंत्री हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा जो है वो साहिबाबाद विधानसभा है। उस पर 10 लाख के आसपास वोटर हैं, और उनको अभी जैसे आपने बताया कि उन्होंने ही बताया कि उन्होंने को कोई अवार्ड भी मिला। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? जब जहां साहिबाबाद में आज वर्तमान में अगर परिसीमन लागू होता तो 8 विधायक होते